मुख्यमंत्री के ऊपर कोई हमला करने की हिम्मत हो सकती है? मंत्री पे हमला मैं कह रहा हूँ हमला करने की हिम्मत हो सकती है किसी पर? कभी नहीं हो सकती है। और ईवीएम का भी है और 5 किलो राशन का हो सकता है शायद कुछ प्रभाव पड़ा हो। मैं इस विषय में नहीं कहना चाहता हूँ, पर जनता को उस स्टेज में ला के रख दिया कि जनता केवल अपने थोड़ा जो कि राशन की बात सोचती है, पैसे की बात सोचती है। हमारी आपस में बात चल रही है। अब 5 तारीख को भानु जी के साथ भी जा रहा हूँ मैं, एक एक करके हम जुड़ रहे हैं। अब की बार पीस पार्टी के विशेष जो कि प्रदेश अध्यक्ष आए थे और जो कि अभी आयुब की बात कर रहे हैं, डॉक्टर आयुब की बात कर रहे हैं। हाँ, आयुब की जो पार्टी से जी। महाराज जी, आप ये बताइए कि आप पिछली बार जब आंदोलन किए थे छोटा सा, इस बार भी इतने कम ही लोग दिख रहे हैं। नहीं कम का ही ना, आप 31 तारीख को नाम बताएंगे। हाँ, तो हमारा जो काफ़ी जो लोग अभी आए थे और उसमें हमारे साथ में अभी कई पार्टियों के अध्यक्ष भी आए थे जी। और आप जम्मू कश्मीर से आए हुए हैं जी। और काफ़ी लोग आए हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर तो जो परमिशन हमें मिलेगी उतने ही लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ रैली तो निकालनी नहीं है, यहाँ तो धरना। पार्टियों के, हाँ, पार्टियों के नाम लिस्ट जारी करेंगे। अभी हम सरकार को और टाइम दे रहे हैं और 1 मई का हमारा अब जो कि कार्यक्रम है उग्र प्रदर्शन करने का। उससे पहले हम प्रेस क्लब में जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और हम जो कि नाम प्रकाशित कर देंगे। जी। तो लग रहा है ये ईवीएम का मुद्दा। हाँ, बिल्कुल आपने देखा है। हमने जो कि अखिलेश से और हमारी जो बात हुई तो अखिलेश को कहा तो अखिलेश ने सुप्रीम कोर्ट के लिए दायर करने के लिए कह दिया, स्टेटमेंट जारी कर दिया और हम लोग बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और हम मुहिम जी के पास में दूसरा लेटर हमारा गया है इस विषय में, दूसरा या तीसरा। तो हम इस काम को थोड़ा मौका तो देना चाहिए। तो पहले वाले में कुछ जवाब मिला था? हाँ, मुझे वार्ता की वहाँ उनके प्रतिनिधियों ने, तो उन्होंने कहा थोड़ा सा इंतज़ार करिए, अभी उग्र प्रदर्शन ना करें। तो मैंने कहा ठीक है, जो टाइम का है मैं उस टाइम तो जाऊँगा, परंतु हमें आपका समय का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे 10-15 दिन का टाइम उसमें और है, इसीलिए मैंने फिर 1 मई का टाइम दिया है। तो लोगों से क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं कि 20 और 80 का खेल था, इसलिए इस बार ये बीजेपी सरकार आई है। नहीं, देखो 20-80 का मामला, इससे हम नाराज़ हैं। 20-80 की बात कहना और जो कि मंदिर मस्जिद की बात करना, ईदगाह की बात करना, उन्हें बात करनी चाहिए महंगाई के विषय में, उन्हें बात करनी चाहिए नारी सुरक्षा के विषय में, उन्हें बात करनी चाहिए नौकरियों के विषय में, बेरोजगारी के विषय में। ये बातें करने की हैं, उसको तो करते नहीं है। मुद्दे विहीन पार्टी है उनकी। जी। महाराज जी कह रहे हैं 5 किलो राशन की वजह से सरकार आई हुई है, आप ईवीएम का ठीकरा फोड़ रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ ऐसा कुछ नहीं है, वो उन्होंने हर तरीके से कोशिश की है और ईवीएम का भी है और 5 किलो राशन का हो सकता है शायद कुछ प्रभाव पड़ा हो। मैं इस विषय में नहीं कहना चाहता हूँ, पर जनता को उस स्टेज में ला के रख दिया कि जनता केवल अपने थोड़ा जो कि राशन की बात सोचती है, पैसे की बात सोचती है, उनकी आलोचना करने से डरती है, उनकी हिटलर शाही बहुत ज़्यादा चल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भाजपा मुद्दा विहीन पार्टी है। तो लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम के जो क्षेत्र है जहाँ सपा समाजवादी जीती है, वहाँ पे ईवीएम का खेला क्यों नहीं हुआ? नहीं, अब बात ये समझिए, जहाँ आम आदमी पार्टी जीती है या जो कि सपा जो जीती है वहाँ पर हुआ है काफ़ी, परंतु कुछ ना कुछ उनको जो ईवीएम पर, हाँ, ईवीएम पर कोई अविश्वास ना हो, इसलिए इन्होंने कुछ सीटें छोड़ी हैं और जानबूझ के छोड़ी हैं। परंतु इन्होंने लगभग 150 सीटों पर जो कि इन्होंने बेईमानी की है और जिससे कि आगे बढ़े हैं। जी। तो सबूत कोई पेश करेंगे कि जैसे ईवीएम कैसे हैक होती है? लोग तो कह रहे हैं कि ईवीएम हैक कहाँ होती है। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ईवीएम हैक होती है, इसके सबूत भी पेश किए गए हैं कई बार। सबूत को मानने को कोई तैयार नहीं है कि उसमें निर्वाचन आयोग की अवहेलना होती है और निर्वाचन आयोग का मतलब सीधा राष्ट्रपति महोदय जो कि महामहिम जी का जो अवहेलना होना। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो केवल इसीलिए इसे मानने को तैयार नहीं है। हालांकि हैंग होती है और कई मशीनें चोरी की जो पकड़ी गई हैं, गाड़ियाँ की गाड़ी भरी, उसका मतलब क्या है उन मशीनों को चोरने का या उनको अलग से जो कि मिलने का। और जो मिला है तो फिर उसके ऊपर जो कि केस भी दायर किया लोगों के ऊपर कि इसमें सरकारी काम में बाधा डाली है। तो ऐसा कौन सा सरकारी काम था जिसके लिए उन्होंने केस दायर किया है? जी। और ईवीएम मशीन चुनाव के बाद मिली है। आप ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है भाई। ईवीएम मशीन का एक सीमा होता है ना, उस दायरे में मिलना चाहिए। यदि सीमा से अलग, दायरे से अलग मिलती हैं तो कोई ना कोई गड़बड़ी तो है। जी। तो अभी जो 2014 से पहले बाबा रामदेव जी 34 रुपये में पेट्रोल बेचने की बात कर रहे थे मोदी जी की सरकार आने के बाद, अब तो कह रहे हैं उस पर सवाल मुझसे मत पूछो, क्यों ऐसा कह रहे हैं?
देखो उनके पास कोई उत्तर है ही नहीं जो सवाल की बात करेंगे, और उत्तर नहीं है तो निरुत्तर जो व्यक्ति होता है वो ऐसी भाषा का प्रयोग करता है जी। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा बिल्कुल गलत है, निराधार है। रामदेव केवल व्यापारी व्यक्ति है और वो ना राजनीति जानता है ना कुछ भी, व्यापार लोगों को ठगना जानता है। अब देसी घी में शुगर की चर्बी मिला करके बेचना, और वो कहाँ की जो की नीति है, शहद में जो कि चीनी मिला करके बेचना, ये कहाँ की बात है। दूसरा विदेशी मशीनों से माल प्रोडक्ट तैयार करना और स्वदेशी माल बताना, ये कहाँ की जो कि ईमानदारी, बेईमान है पक्का। और रामदेव जो कि पतंजलि नहीं, वो तो आपको पता ही है जो मैं बताता हूँ, पर उसके विषय में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। पर रामदेव का मैं विरोध इसलिए नहीं कर रहा हूँ, उसकी कोई ताकत नहीं है, वो एक छोटा सा व्यापारी है, वो डरा हुआ है। यदि कोई दूसरी सरकार आती है तो उसे भी अंदर सलाखों में जाना पड़ेगा राम रहीम की तरह, इसलिए उस समय का हम इंतज़ार कर रहे हैं जब रामदेव अंदर सलाखों में होगा। जी ठीक है। अभी अमित शाह जी जो है हाल ही में गए हुए थे गुजरात में जाते ही लोगों से ये पूछ रहे हैं कि आपने द कश्मीर फाइल देखी कि नहीं देखी। मैं ये कह रहा हूँ ये पागलपन है। उन्होंने, हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि उन्होंने कितने कश्मीरियों को पुनर्वास कराया है, कितने कश्मीरियों को सरकारी नौकरी दी है, कितने कश्मीरियों को उन्होंने सुरक्षा प्रदान की है। उन्होंने कभी भी कश्मीरी पंडितों के बारे में सोचा नहीं है। और जिस समय बीपी सिंह की सरकार थी और बीजेपी के द्वारा जो कि सरकार जो चल रही थी, और उस समय ये कांड हुआ था, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जब भी कोई ऐसा हिंदू मुसलमान का कांड होता है तभी क्यों होता है जब बीजेपी सत्ता के अंतर्गत में आती है या उनके जो कि समर्थन से सत्ता में आती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ बिल्कुल गलत है, और उनके इन विचारधाराओं का मैं सांप्रदायिकता का विरोध करता हूँ। अच्छा, कल दिल्ली के मुख्यमंत्री पर इतना बड़ा हमला होता है, मुख्यमंत्री के ऊपर कोई हमला करने की हिम्मत हो सकती है? मैं कह रहा हूँ हमला करने की हिम्मत हो सकती है किसी पर? कभी नहीं हो सकती है। बीजेपी के एमपी दिखाई देते हैं तेजस्वी। मैं ये कह रहा हूँ ये केवल एक फिक्सिंग है, एक दिखाने की स्थिति है, पॉपुलैरिटी हासिल करने की ज़रूरत है। हाँ, ज़रूरत होती है। कई चुनावी का मुद्दा आ रहा है, एमसीडी का चुनाव आ रहा है, तो कुछ चीज़ें दिखानी पड़ती हैं, तो इसलिए वो दिखा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं अभी ऐन वक्त पे चुनाव करा दो, मैं एमसीडी छोड़ दूंगा, मतलब चुनाव लड़ना ही छोड़ दूंगा अगर मैं हार गया तो ठीक है, वो समय आएगा। वो खुद का अहंकार कभी किसी का ज़्यादा नहीं रहता। कांग्रेस को भी अहंकार था, भाजपा को भी अहंकार था। अहंकार बहुतों का टूटा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो एक दिन केजरीवाल का अहंकार टूटेगा। केजरीवाल ने लोगों के घरों को बिगाड़ा है, शराब एक बोतल के साथ एक फ्री है, और मांसाहार करने के लिए होटल फ्री, और जो कि ओए के या जियो के कौन से पते नहीं, वो होटल जो कि तैयार कर दिया वेश्यावृत्ति के लिए। ये शराब, शबाब और कबाब तीनों चीज़ों को बढ़ावा देता है, हमारे घरों को बिगाड़ा है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये सरकारी नौकरी क्यों नहीं देता है, व्यवसाय की बात क्यों नहीं करता है, महंगाई को समाप्त करने की बात क्यों नहीं करता है। केजरीवाल बिल्कुल पागल है। बात की 10 लाख नौकरियां निकाली हैं अभी। बात क्यों की है? निकालो, दीजिए लोगों को नौकरी, वो लोग अपने आप बताएंगे हमें नौकरी मिली है। वो उनको स्टेटमेंट से क्या दिक्कत है? ये तो हम भी कहते हैं हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। महाराज जी ईवीएम पे वापस आते हैं, आप भी आंदोलन कर रहे हैं, भानु प्रताप भी आंदोलन कर रहे हैं, एक साथ एक मंच पे क्यों नहीं दिख रहे हैं? हाँ, एक मंच पर दिखेंगे। 1 मई को हम एक मंच पर हो रहे हैं सब लोग, हमारी आपस में बात चल रही है। अब 5 तारीख को भानु जी के साथ भी जा रहा हूँ मैं, एक एक करके हम जुड़ रहे हैं। अब की बार पीस पार्टी के विशेष जो कि प्रदेश अध्यक्ष आए थे, और जो कि अभी आयुब की बात कर रहे हैं, डॉक्टर आयुब की बात कर रहे हैं। हाँ, आयुब की जो पार्टी से जी अभी जो कि संजय गुर्जर जी आए थे, और वो भारत बचाओ जो कि संविधान बचाओ को जो कि मुहिम को चला रहे हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम सब एक हैं, धीरे धीरे करके एक हो रहे हैं, एकजुट होकर के, और हम इसको बहुत बड़े स्तर तक लेके जाएंगे और हम इंशाल्लाह कामयाबी प्राप्त करेंगे।